کہ नबी की हदीस है, मन गशाना फलई मिन्ना। जो हमको धोखा दे वह हम मुसलमानों में से नहीं। और आज हम देखें कि जो हमारा मुसलमान तबका है, हर एक लिहाज से धोखा देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे वो मामलात में हो, चाहे वो मुआशरात में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर में हो। आज हम देखते हैं कि तिजारत में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, धोखा देकर के माल बेचते हैं, झूठ बोलकर माल बेचते हैं। नबी ने फरमाए हैं कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है सिवाय दो के। मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोलेगा और मेरा उम्मती कभी धोखा नहीं देगा। आज हम देखें कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं या हम धोखा दे रहे हैं तो क्या हम उम्मती रह जाते हैं? क्योंकि और अल्लाह के नबी की हदीस तो ये कह रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। और हम आज ये दोनों गुनाह बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम झूठ कह रहे हैं, और हम झूठ कहते हैं, सोचते हैं तौबा कर लेंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। इतना आसान बना लिए हैं झूठ कहना कि झूठ को झूठ समझ ही नहीं रहे हैं, धोखा देना को धोखा देना समझ ही नहीं रहे हैं। आज मामलात में धोखे दे जा रहे हैं, एक दूसरे के हक मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है। समझा ही नहीं जा रहा कि धोखा दिया जा रहा है, वादा खिलाफ़ी की जा रही है। समझ ही नहीं रहे हैं कि एक दिन आएगा कि फरिश्ते आ जाएंगे कि आपको चलना है अल्लाह से मिलने के लिए। नहीं समझ रहे हैं। धोखा दे करके बिजनेस किया जा रहा है, धोखा दे करके प्रॉपर्टी को हथिया लिया जा रहा है, झूठ बोल करके माल को बेचा जा रहा है। और तो और एक बहुत बड़े धोखे वाली बात ये आ रही है कि मुआशरे में लव बर्ड्स, जो नौजवान तबका है, वो एक दूसरे को मोहब्बत के जाल में इस कदर जकड़ लेते हैं। और ये भी एक तरह का धोखा है कि उनसे वादा खिलाफ़ी होती है कि हम इंशाल्लाह निकाह करेंगे, और उसके बाद उन्हें पता होता है कि मुमकिन नहीं है। उन्हें पता होता है कि ये चंद लम्हों की दोस्ती है, उन्हें पता होता है कि कुछ वक्त में अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। उसके बावजूद बहुत शिद्दत से लगे रहते हैं और बहुत शिद्दत से झूठ भी बोलते हैं और बहुत शिद्दत से धोखा देते हैं। एक वक्त आता है वो कह देते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, या एक वक्त आता है वो किसी और की तरफ माइल हो जाते हैं। तो ये भी एक धोखे की किस्म है। और एक बहुत ख़राब चीज़ माशरे में फैल रही है कि शादीशुदा मर्द या औरत जो हैं, वो शादी हो जाने के बाद भी किसी गैर महरम से ताल्लुकात रख रहे हैं। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, वो बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। ऐसी ख्वातीन और ऐसे मर्द भी हैं जो शादीशुदा हो चुके हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, बच्चे भी जवान हो चुके हैं। इसके बावजूद गैर महरम से वो बातें कर रहे हैं, वो चैटिंग कर रहे हैं, वो रातों को मैसेज में लगे हुए हैं, वो फ़ोनों पर बात कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, वो मिलने की बात कर रहे हैं, वो बहाना तलाश कर रहे हैं कि कैसे मुलाकात हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम ज़िना को ज़िना नहीं समझ रहे। ज़रूरी नहीं कि ज़िना की सिर्फ एक किस्म है। अगर आंखों से आप किसी को देख रहे हैं तो वो भी एक ज़िना है। दिल में किसी के बारे में आप ख्याल कर रहे हैं तो ये भी एक ज़िना है। तो लोग आज आंखों की ज़िना को ज़िना नहीं समझ रहे हैं, वो देख रहे होते हैं हर गुजरने वाले को, हर गुजरने वाली को। तो ये भी एक बड़ा बिगाड़ हो रहा है, क्योंकि हमें इल्म ही नहीं है ना कि क्या गुनाह है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि शरीयत को पढ़ा ही नहीं है। हम उलझे हुए हैं इस चीज़ में कि नमाज किसके पीछे होगी, किस मस्जिद में नमाज हमारी होगी, हम इस चीज़ में सोच रहे हैं। हमें किसके घर रिश्ता करना है, ये चीज़ सोच रहे हैं। हमें नहीं पता कि नहाने की सुन्नतें क्या हैं, हमें नहीं पता खाने खाने की क्या सुन्नतें हैं, हमें नहीं पता सफ़र की क्या सुन्नत, हमें नहीं पता नमाज़ों के क्या फ़ज़ाइल हैं, नमाज़ों की क्या अहमियत है। जब उम्मत फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ करके ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो कर ले जिसके बारे में उसे पूरा इल्म नहीं है, तो वो यकीनन गुमराह हो जाएगी। आज गुमराही का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि हर एक इंसान जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसने थोड़ा सा सुन रखा है कि इस मस्जिद में नमाज नहीं होती, उसे पूछा जाए कि क्यों नहीं होती, उसे नहीं पता क्यों नहीं होती। वो कहता है कि फला मौलाना ने कहा है नहीं होती, पढ़ना ही नहीं है, मेरा दिल गवारा नहीं करता। आप सोच कर करके देखें कि जो लोग सफ़र में होते हैं वो रोड पर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, उनकी नमाज़ हो जाती है। और आज हम ये सोच रहे हैं कि इस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? वाकई हमने इल्म दीन हासिल किया है, या वाकई जो ऐसी बात कर रहे हैं वो आलिम दीन है? बहुत सोचने वाली बात है ये एक बहुत बड़ा बिगाड़, एक बहुत बड़ा तोड़ है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसी बातें करके। इसलिए कहा गया है कि इस्लाम के अंदर में हर मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है कि आप इल्म दीन हासिल करें। कम से कम इतना इल्म दीन आपके पास में हो कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सकें।
اور اکثر یہ ہو رہا ہے کہ شخصیت پرستی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ فلاں انسان نے ایسا کہہ دیا تو بس اسے ہی فالو کیا جا رہا ہے، فلاں انسان نے ایسا کہہ دیا تو بس اسے ہی فالو کیا جائے گا. تو یہ چیز بھی غلط ہے. ہمیں صحیح اور غلط کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح و غلط کے علم کو حاصل کریں. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو بھی پڑھنا شروع کریں. آج قرآن کو ایسا بنا لیا گیا ہے کہ وہ صرف کچھ مخصوص موقعوں پر ہی پڑھا جاتا ہے، کچھ مخصوص موقعوں پر ہی قرآن کو نکالا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور پھر آہستہ رکھ کر کے پھر رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک بگاڑ کا بہت بڑا سبب بن رہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے جو سنا بس ہم نے اس کو فالو کر لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دماغ کے اندر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں اور ان کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے انسان. پر جو حقیقت ہوتی ہے انہیں قبول کرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم سے کم اتنا علم دین حاصل کریں کہ ہم صحیح و غلط میں فرق کر پائیں. کیونکہ اگر ہم صرف سوشل میڈیا پر سن کر اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ غلطی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط میسیج ہمارے تک آ جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور تحقیق کریں، اپنے مسجد کے علماؤں کے پاس بیٹھیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے صحیح و غلط کا معلومات کریں، اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر یہ چیز صحیح ہے تو اس کا کیا حوالہ ہے، اور اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کا کیا حوالہ ہے. ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے علماؤں کے ساتھ جا کر کے بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کھال کا کیا کرنا چاہیے، گوشت کیسے اور کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کس کس کو گوشت دینا ہے. لہٰذا اپنے علماؤں کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان سے علم دین حاصل کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.